क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी दी, जिसे आखिरकार कुछ सुकून भरे पल मिलने शुरू हुए हों, अचानक उसी की खुशियों पर मौत का साया मंडराने लगे, तो वो क्या करेगी? यही कहानी है दुर्गा देवी की। एक ऐसी औरत की जिसने हर दर्द को हौसले से झेला, हर आंसू को मुस्कान में बदला। लेकिन इस बार किस्मत ने उसे ऐसी जंग दी है जिसमें दांव पर सिर्फ उसकी खुशियां नहीं, बल्कि उसकी खुद की जान है। दुर्गा देवी का घर, जो कभी कलह और परेशानियों का अड्डा था, अब धीरे धीरे खुशियों से भरने लगा था। वो घर, जो कभी रोने की आवाज़ों से गूंजता था, अब उसमें बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और पूजा की घंटियां गूंजती थीं। उसकी बेटी, जो एक वक्त विधवा हो चुकी थी, अब अहाना के साथ मिलकर मूर्तियां बनाने का बिजनेस शुरू कर चुकी थी। दुर्गा देवी खुद अपने हाथों से मिट्टी को आकार देती, वो हर मूर्ति में अपनी भावनाएं, अपनी मेहनत और अपनी दुआएं डालती थीं। और अहाना अपनी तेज समझ और लगन से उन मूर्तियों को बाजार तक पहुंचाती थी। दोनों मिलकर मेहनत करतीं और घर में अब पैसे की कमी नहीं रही थी। धीरे धीरे घर की बाकी बहुएं भी इस काम में शामिल होने लगीं। हर सुबह अब भक्ति संगीत और हंसी की गूंज से शुरू होती थी। दुर्गा देवी सालों बाद खुद को हल्का महसूस कर रही थीं। वो अब मुस्कुराना सीख चुकी थीं और उनके चेहरे की हर लकीर में सुकून झलकता था। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां जितनी बड़ी होती हैं, उनके दुश्मन उतने ही गहरे होते हैं। घर में एक ऐसी शख्स थी जो ये रौनक देख नहीं पा रही थी, बुआ जी। पहले हर फैसले में उनकी राय अहम होती थी, हर बात में उनका नाम लिया जाता था, लेकिन अब किसी को उनकी परवाह नहीं थी। जब भी दुर्गा देवी के हाथों में पैसे दिखते, जब भी उनकी मूर्तियां बिकतीं, बुआ जी के भीतर जलन का जहर उतरता चला जाता था। दुर्गा देवी की हर हंसी उनके दिल में नफरत बनकर उतरती थी। धीरे धीरे वो जलन इतनी बढ़ी कि उन्होंने ठान लिया, अगर दुर्गा देवी जिंदा रहीं तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। एक रात जब हवेली में सन्नाटा पसरा था, हर कोई गहरी नींद में था, बाहर चांदनी हल्के हल्के आंगन में बिखरी हुई थी, तभी एक साया दुर्गा देवी के कमरे की ओर बढ़ता है। वो साया कोई और नहीं बल्कि बुआ जी थी। उनके हाथ में थी एक छोटी सी तेल की बोतल। उन्होंने धीरे धीरे कमरे के बाहर फर्श पर तेल फैला दिया। उनकी आंखों में शैतानी चमक थी और होंठों पर ठंडी मुस्कान। उनका मकसद साफ था, सुबह जब दुर्गा देवी कमरे से बाहर आएंगी तो उनका पैर फिसलेगा और सब कुछ खत्म। सुबह की पहली किरण के साथ दरवाजा खुला। दुर्गा देवी अपने रोज के काम की तरह बाहर आईं। जैसे ही उनका पैर फर्श पर पड़ा, वो फिसल गईं। लेकिन तभी अहाना दौड़कर आई और उन्हें थाम लिया। उस पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। अगर अहाना 2 सेकंड भी देर करती, तो शायद सब कुछ खत्म हो चुका होता। दुर्गा देवी की जान तो बच गई, लेकिन हादसे यहीं खत्म नहीं हुए। अब ये घटनाएं बार बार होने लगीं। कभी बिजली का झटका, कभी सीढ़ियों से फिसलना, कभी गैस सिलेंडर का रिसाव। अहाना को अब यकीन हो गया कि यह सब सिर्फ हादसे नहीं, साजिशें हैं। एक दिन जब अहाना ने बुआ जी के कमरे में तलाश की, तो उसे एक कोने में छिपी मिली वही तेल की बोतल और कुछ सड़े हुए कपड़े जिन पर मिट्टी के निशान थे। अब सारा सच उसके सामने था। अहाना के दिल में तूफान उठ गया। वो औरत जो घर की बड़ी कहलाती है, वही घर की जान की दुश्मन है। अहाना ने ठान लिया कि वह दुर्गा देवी को कुछ नहीं होने देगी। उसने कहा, अब अगर किसी ने माँ जैसी सास को छूने की कोशिश की, तो मैं उसका सच सबके सामने लाकर रहूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, बुआ जी ने आखिरी वार कर दिया। वो गुस्से से भरी कमरे में दाखिल हुईं। दुर्गा देवी मंदिर के सामने दीप जला रही थीं। पीछे से बुआ जी ने भारी फूलदान उठाया और पूरी ताकत से दुर्गा देवी के सिर पर वार कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ीं, माथे से खून बहने लगा और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। हवेली में अफरा तफरी मच गई। अहाना ने दौड़कर उन्हें उठाया, उनके सिर पर पट्टी बांधी। माँ, आंखें खोलिए, देखिए मैं हूं आपके पास। लेकिन दुर्गा देवी की सांसें धीमी पड़ने लगीं। अहाना की आंखों में आंसू और आवाज में चीख थी। वो जानती थी अब वक्त बहुत कम है, लेकिन अहाना हार मानने वालों में से नहीं थी। अब उसने कसम खा ली है कि वो बुआ जी के गुनाहों का पर्दाफाश करके रहेगी। वो दिन दूर नहीं जब बुआ जी खुद उसी घर से निकाली जाएंगी, जिस घर को उन्होंने कभी अपना साम्राज्य समझा था। अब सवाल यह है, क्या अहाना अपनी सास दुर्गा देवी को बचा पाएगी? क्या दुर्गा देवी की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी? या फिर बुआ जी की ये साजिश सब कुछ खत्म कर देगी? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है, सच दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता।
अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई और अच्छाई की जीत हमेशा होती है तो कमेंट में लिखिए हैरा जस्टिस फॉर दुर्गा देवी। और अगर अहाना की हिम्मत ने आपके दिल को छुआ तो लिखिए हैड हैड सल्यूट टू अहाना। क्योंकि बड़े घर की छोटी बहू में हर बार यही साबित होता है, एक औरत गिर सकती है, टूट सकती है, पर हार कभी नहीं मानती। अचानक मिल्ली यानी दुर्गा देवी की बेटी को देखकर पलटू बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है। पलटू पुराने विचारों वाला आदमी है, उसके लिए समाज की मर्यादा सब कुछ है। और जब वह मिल्ली को ठाकुर हवेली के आंगन में देखता है तो उसका खून खौल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा, चेहरे पर तिरस्कार और आवाज में जहर। वह गरजता है, अब क्या लेने आई हो यहाँ? जब एक माँ खुद अपनी बेटी से मुंह मोड़ ले तो उस बेटी के दिल पर क्या गुजरती होगी? अब क्यों लौटी हो? लेकिन वक्त का पहिया बदल चुका था। कभी जो माँ अपनी बेटी से मुंह मोड़ चुकी थी, अब वही माँ अपने दिल के अंदर की जंग लड़ रही थी। अगर वही माँ वक्त के साथ अपनी गलती समझे और पूरी दुनिया के सामने बेटी का हाथ थाम ले तो कहानी किस मोड़ पर जाएगी? दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक ऐसी ही भावनात्मक कहानी, दुर्गा देवी और उनकी बेटी मिल्ली की, जहां गुस्से, शर्म और समाज के डर के बीच आखिरकार जीत होती है माँ के प्यार की। दृश्य शुरू होता है ठाकुर हवेली के आंगन में। सुबह की हल्की धूप फर्श पर पड़ रही है, मंदिर की घंटियों की आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही है। तभी अचानक हवेली का बड़ा दरवाज़ा खुलता है। दरवाजे पर खड़ी है मिल्ली यानी दुर्गा देवी की बेटी, वही मिल्ली जिसे इस घर से सालों पहले निकाल दिया गया था। पूरा घर सन्न रह जाता है, सिर्फ कदमों की आवाज़ गूंजती है। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए सामने आता है पलटू, चेहरा गुस्से से लाल, आंखों में नफरत भरी हुई। अब क्या लेने आई हो यहाँ? उस वक्त तो तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मिल्ली चुप खड़ी रहती है, उसकी आंखों में दर्द है लेकिन लहजे में सुकून। वो धीरे से कहती है, मैं कोई लड़ाई नहीं चाहती पलटू दा, बस अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। लेकिन पलटू के कानों में ये बात उतरती ही नहीं, वह और भड़क उठता है। तभी दुर्गा देवी भी वहाँ आती हैं, उनके चेहरे पर सख्ती, आंखों में गुस्से की लकीरें। वह कठोर आवाज़ में कहती हैं, मिल्ली, तुम जानती हो ना इस घर की एक मर्यादा है, तुमने उसे तोड़ा था। मिल्ली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सिर झुकाकर बस इतना कहती है, माँ, मैं सिर्फ माफ़ी चाहती हूँ, बस इतना ही। लेकिन तभी पलटू अपनी हदें पार कर देता है। वह ताने कसता है, माफ़ी? तेरी वजह से तो हमारा नाम तक कोई नहीं लेना चाहता था। गुस्से में वह मिल्ली के बहुत करीब चला आता है, इतना कि माहौल भारी हो जाता है। अहाना यह सब देखकर तुरंत आगे बढ़ती है। वह मिल्ली के सामने आकर उसे संभालने की कोशिश करती है, पर पलटू और भड़क जाता है। गुस्से में उसका हाथ उठता है और मिल्ली के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। पूरा घर थम जाता है, सन्नाटा छा जाता है। मिल्ली के चेहरे से आंसू बहते हैं। दुर्गा देवी की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। वह अब और नहीं रुकती, आंखों में आंसू और आवाज़ में गरज लेकर आगे बढ़ती हैं। पलटू की ओर उंगली उठाकर कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? उससे नाराज़ होने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। याद रखना, यह घर मेरी बेटी का है और अब इसमें उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। पलटू डर जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गुस्से में हद पार कर दी है। वह हकलाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए दुर्गा देवी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्गा देवी की आवाज़ अब ठोस और शांत है, पर हर शब्द में तूफान छिपा है। वह कहती हैं, अब इस घर से मेरी बेटी नहीं तू जाएगा पलटू, क्योंकि जिसने इज्जत की कीमत नहीं जानी, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। पलटू चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। उसके कदमों की आवाज़ दूर तक गूंजती है और हवेली में एक सुकून सा फैल जाता है। मिल्ली रोते हुए कहती है,